आपने उस दिन जो प्रश्न पूछा था, आज हम आप लोगों को उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमें पता था कि आप लोगों को दर्शन में अधिक रुचि है, लेकिन अगर मैं उस समय आप लोगों से दर्शन की चर्चा करता तो आप लोग समझ नहीं पाते। लेकिन अब आप लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, इसलिए हम आपको आज बताते हैं कि सही और गलत का निर्धारण कैसे किया जाता है। आपका प्रश्न यही था कि क्या सही है, क्या गलत है, इसको कैसे तय किया जाए। दर्शन में सही और गलत का निर्धारण कई दृष्टिकोण और विचारधाराओं पर आधारित होता है। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। नैतिक सापेक्षतावाद के अनुसार सही और गलत का निर्धारण सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत संदर्भों पर आधारित होता है। यह विचारधारा कहती है कि कोई भी नैतिक मानदंड सार्वभौमिक नहीं है। प्रत्येक समाज अपने स्वयं के नैतिक मानदंड और परंपराएं स्थापित करता है। शुरुआती मानव समाज में भी सही और गलत का निर्धारण सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार किया गया होगा। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहता है कि नैतिकता और आचार संहिता सांस्कृतिक विशिष्ट होते हैं। किसी एक संस्कृति के नैतिक मानदंड दूसरी संस्कृति पर लागू नहीं होते। शुरुआती मानव समाज में सही और गलत का निर्धारण उनके पर्यावरण, जीवन और सामाजिक संरचना के आधार पर होता था। प्रत्येक समुदाय अपने विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार नैतिक मानदंड तय करता था। सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत मानता है कि कुछ नैतिक मानदंड सभी मनुष्यों के लिए सार्वभौमिक होते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना और हत्या करना गलत माने जाते हैं। चाहे सांस्कृतिक या समाज कुछ भी हो, प्रारंभिक मानव समाज में भी कुछ बुनियादी नैतिक मानदंड अस्तित्व में रहे होंगे। आज समाज के अस्तित्व और सद्भावना के लिए आवश्यक थे। आदर्शवाद यह मानता है कि नैतिक मानदंड और मूल्य हमारे विचारों और चेतना का परिणाम होते हैं। प्रारंभिक मानव समाज में सही और गलत का निर्धारण उनके विश्वास, विचारधारा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित था। दर्शन शास्त्र में सही और गलत का निर्धारण विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक मानव समाज में सही और गलत का निर्धारण जीविका, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर होता था। नैतिक सापेक्षतावाद, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, संपन्नतावाद, सार्वभौमिक नैतिकता, नैतिक यथार्थवाद और आदर्शवाद जैसी विचारधाराएं इस प्रक्रिया को समझने में मदद करती हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सही और गलत का निर्धारण कैसे हुआ और यह प्रक्रिया समय के साथ कैसे विकसित हुई।